हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एक क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ टोटल रेवेन्यू। बेसिकली टोटल रेवेन्यू निकालना है। वीडियो को स्किप मत करना अभी, ठीक है। मैं बताने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आप जितना सिंपल सोच रहे हो उतना सिंपल ये है नहीं, ठीक है। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा हो कि एक हमारे पास टेबल है जिसमें कि क्वान्टिटी है, साथ ही साथ यूनिट प्राइस है, ठीक है। तो आपको तो लग रहा है इन दोनों कॉलम्स को गुना कर देंगे एंड वी विल यूज़ एग्रीगेट फंक्शन विच इज़ सम, देन वी विल हैव द टोटल रेवेन्यू, राइट। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मैं बता रहा हूँ इसमें है क्या। पहले तो आप इसको इस बात को समझ लो, ठीक है, कि ये कोई कोचिंग का क्लास या फिर ट्यूशन की तरह नहीं होता है, ठीक है, कि आपने बस इसको सॉल्व कर दिया हो गया, ठीक है। ये जो पूरा इससे जो है आपके इन डेटा के डिसीजन से ही पूरा मतलब कि इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सही से समझो डेटा को, ठीक है। और तो इसको देखो है क्या, जैसे कि ये जो हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर आइटम्स, हमारे पास एक और टेबल है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसको, एक टेबल है हमारे पास ऑर्डर्स, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ ऑर्डर्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक मतलब कि ऑर्डर स्टेटस नाम का एक कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर डिलीवर्ड, शिप्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे और भी प्रोसेसिंग। इसको हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मतलब कि एंट्रीज है, किस तरह के टाइप्स हैं। तो इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, आई एल सिंपली फ्रॉम, इसको सिलेक्ट कर लूँगा फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाई कर ले रहा हूँ इसको, ग्रुप बाई ऑर्डर स्टेटस को, ताकि जो है सारी यूनिक वैल्यू जो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर से इसको मैं कर लूँगा, देन आई एल राइट सेलेक्ट, उसका फिर से जो है ऑर्डर स्टेटस इस तरह से मैं लिख ले रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर दूँगा, ठीक है। तो एक स्टेटस है डिलीवर्ड और एक होता है कैंसिल, शिप्ड, प्रोसेसिंग और रिटर्न, इस तरह का जो इसमें एंट्रीज है, ठीक है। तो अब जैसे कैंसिल है, तो क्या ये रेवेन्यू इसने जनरेट किया है? अगर मान के चलो अभी मुझे देखना, ठीक है, आज 15 अगस्त को, तो आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया है। शिप्ड है तो इसका पता नहीं है कि अब तो रिटर्न होगा या फिर कैंसिल होगा। प्रोसेसिंग, तो इसको भी हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है, क्योंकि तो प्रोसेसिंग में ही है। और ये तो रिटर्न हो ही चुका है, तो इसको भी हम लोग नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसने तो रेवेन्यू जनरेट किया नहीं है, ये तो रिफंड वगैरह हो गया होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो मतलब कि सारे जो डिलीवर्ड वाले हम लोगों को काउंट करके देना, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो ये जो है एक मतलब कि ऑर्डर्स टेबल में है, जो कि ऑर्डर स्टेटस, और दूसरा जो कि क्वांटिटी, और साथ ही साथ जो है प्राइस वगैरह जो है वो ऑर्डर आइटम्स टेबल में है। तो इससे ये समझ में आया कि दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा और इसको फ़िल्टर की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ऑर्डर आइटम्स है, ठीक है। तो ऑर्डर आइटम्स में ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आइटम आईडी, ठीक है। और ऑर्डर्स में जो है यहाँ पर भी ऑर्डर आईडी, मतलब दो हमारे पास सिमिलर कॉलम है जो कि दोनों के अंदर, ठीक है। तो दोनों को हम लोग जो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब। तो अब इसको कनेक्ट किस तरह से करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग इसको जो है इस पूरे को पहले मैं डिलीट कर लूँगा। पहले एक टेबल ले रहा हूँ फ्रॉम, इसको नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम पहला टेबल जो कि मैं ले रहा हूँ ऑर्डर आइटम, ठीक है, ऑर्डर आइटम्स। इसको एक एलियास दे दे रहे हैं OI, एंड एक और हम लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं ज्वाइन, जो कि ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को भी हमने ज्वाइन कर लिया है, आई मीन यहाँ पर लिख लिया है। इसका एक एलियास दे दे रहे हैं O, और इसको जो सिमिलर कॉलम है उसको हम लोग देंगे सो वी विल राइट ऑन। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोगों को दोनों का जो सिमिलर है उसको हम लोग जो है करेंगे, ठीक है। जैसे ऑर्डर आईडी, आई मीन ऑर्डर आइटम्स जो टेबल है उसमें ऑर्डर आईडी करके है, ऑर्डर आईडी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ऑर्डर्स में जो इसमें भी ऑर्डर आईडी है, ठीक है, इसमें भी ऑर्डर आईडी है। ये दोनों हो गया, सो वी राइट सेलेक्ट। उसके बाद ये तो यहाँ पर से पूरा कनेक्ट हो गया, तो इसको देख लेना कि सही से कनेक्ट हुआ है कि नहीं। हाँ, तो ये जो है पूरी तरह सक्सेसफुली जो कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि दोनों मिलके जो अब एक सिंगल टेबल बन चुका है, ठीक है। तो अब एक यहाँ पर आ जाता है जो कि है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। दोनों को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं आपस में, मतलब कि दोनों कॉलम को गुना कर लेंगे, ठीक है, कि दोनों कॉलम के जो वैल्यूज़ हैं वो गुना हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए बेसिकली। सो क्या लिखना है, तो ये जो है क्वांटिटी है। सो ऑर्डर आइटम्स में जो है इसमें ही हम लोग का क्वांटिटी का कॉलम है। देखो ऑर्डर आईडी जो है जिसमें क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी जो है ऑर्डर आइटम्स जो है उसी वाले टेबल में है और ऑर्डर्स वाले में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इन सभी चीज़ों का प्रैक्टिस बनाया करो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल डेटा में ऐसा आता है कि क्वांटिटी इसमें भी है और इसमें भी है, तो वहाँ पर आपको जो है उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑर्डर आईडी जो है, आई मीन ऑर्डर आइटम्स जो टेबल है उसके कॉलम को मुझे लेना है जो कि क्वांटिटी है, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे डे वन से, तो
जब मेन ज़रूरत पड़ेगा, जब एक्चुअल में काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आप शायद जो थोड़ा दिक्कत वगैरह आप में फंस सकते हो, बड़े कोड में आप डीबग नहीं कर पाओगे। ये हो गया। उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, गुना करना, राइट। सो ये हमारा होगा स्टार मार्क, ठीक है। उसको हम लोग गुना कर लेंगे किसी यूनिट प्राइस से। तो यूनिट प्राइस जो किस टेबल में है, ये भी ऑर्डर आइटम्स में था। सो वी राइट यूनिट अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। अब इसको जो हम लोग सम दे देंगे कि पूरा वैल्यू जो इसने गुना किया है इसको सम कर लो आपस में, ठीक है। क्या लिए दे दे रहे, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सॉरी यहाँ पर अंडरस्कोर मैंने देना भूल गया था, टोटल अंडरस्कोर दे दिया, इसको एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एरर आया क्योंकि यहाँ पर मैंने टी यहाँ पर मैं जो मिस कर दिया था, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आप देख सकते हो, टोटल रेवेन्यू इतना आ गया, ठीक है। अब असली ट्विस्ट आता है, देखो डेटा पे किस तरह से असर पड़ता है, ठीक है। जब आप गलत तरीके से मतलब कि काम करते हो, समझते नहीं हो अपने डेटा को, कॉलम्स वगैरह से उतना फेमिलियर नहीं रहते हो, ठीक है, कि आपका डेटा जो किस तरह से। अब यहाँ पर देखो असली चीज़ क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर लगाएंगे, वेयर ऑर्डर्स में जो है ऑर्डर स्टेटस जो है, ठीक है, ऑर्डर स्टेटस जो है यहाँ पर जो हम लोगों को डिलीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ डिलीवर्ड वाले ही मुझे दिखाओ, उसके अनुसार जो है अब डेटा को फेच करो। तो अब देख रहे हो कितना चेंज आया, कितने बड़े मार्जिन का चेंज आया यहाँ पर। पहले अराउंड 61 था यहाँ पर, ठीक है, अब 41 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो 20 से 30 हज़ार के आसपास जो चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप अच्छे से डेटा को जानते हो तो ठीक है। तो अब इसको करेंगे क्या, बेसिकली यहाँ पर कहीं पर भी लिख लूँगा कंट्रोल बी, ये ब्यूटीफाई हो गया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, हैव अ गुड डे।